अपनी तीनों बेटियों की शादी नाना ने अपनी जिंदगी में ही कर दी थी। खालू तल्लत थानेदार थे तो खालू रशीद वकील। दोनों का जन्म जन्म का बैर था। जब अम्मी और अब्बू की शादी हुई तो दादा की आसम मार्केट में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और हमारे हालात खानदान में सबसे बेहतर थे। अब्बू ने उस जमाने में एक लड़के को झगड़े में गोली मार दी थी। फिर क्या था, आधी कमाई थानेदार खा गए और बाकी आधी वकील। खालू तल्लत खालू रशीद की बात नहीं कर रहा, ये साहिबान और थे। दादा सदमे से चल बसे। कपड़े की दुकान नलकी और बटनों की दुकान में बदल गई। हमारे घर का बंटवारा हो गया। ताया साजिद और फुप्पो नासरा इस सब का कसूरवार हमेशा अब्बू को ही ठहराती थी। उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। हमारा खानदान फरोख्त हो गया। हम लोग किराए पर आ गए। ताया को उनके साले ने सऊदीया बुला लिया। देखते ही देखते ताया साजिद तरक्की करने लगे और उनके घर के हालात बेहतर हो गए। ताया ने सऊदीया की कमाई से 2 घर बनाए। एक अच्छी हालत का था और दूसरा घर के नाम पर धोखा। वो धोखा ताया ने हमें रहने के लिए किराए पर दे दिया। अबू इस बात पर भी ताया जी के मशहूर थे और अम्मी उनसे भी ज्यादा। ताया जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी अपनी साली के बेटे से और आरफा की मंगनी भी उसी घर में हो चुकी थी। आरफा से मेरी खूब बनती थी, हालांकि वो मुझसे कोई साल भर बड़ी थी। फुप्पो नासरा सिबी में रहती थी, वो बेऔलाद थी। वो सालों बाद कभी कभार ही लाहौर आती। महरोज मुझे दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, तुम अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। सालम रक्षा महंगा पड़ेगा, वैगनों में कहाँ धक्के खाते फिरोगे। वेस्पा ठीक है। इससे पहले कि अबू ये कहते अपने ताया का वेस्पा ले आओ, मैं खुद ही जल्दी से बोल पड़ा, अबू मैं नबील की मोटरसाइकिल ले आता हूँ। ताई जी को मैं कभी भी एक आंख ना भाता। ताई जी की जली कटरी सुनने से बेहतर है वेस्पा की बजाय नबील से मोटरसाइकिल ही मांग दी जाए। हॉस्पिटल पहुंचा तो नानी की हालत काफी बेहतर थी। अम्मी को भी अपनी माँ को देखकर सुकून मिल गया था। मेरी मुश्ताक निगाहें इर्द गिर्द किसी को तलाश कर रही थी। नानी और मासी ने मेरी बेचैनी भांप ली। मासी अम्मी को लेकर बाहर चली गई और नानी अपनी तकलीफ भूलकर फौरन मुझसे मुखातब हुई, तुमने देर कर दी। कॉलेज से दी आई थी, अभी अभी निकली है, कल फिर कॉलेज के बाद आएगी। दुआ करो मुझे कल तक छुट्टी ना मिले। नानी ने मासूम बच्चे की तरह सारी खबर सुनाई थी। मेरी बिस्मा से मुलाकात ना होने का मुझसे ज्यादा अफसोस नानी को था। आज नानी को याद करता हूँ तो नानी की मासूम बातों पर प्यार आ जाता है। मैंने बिस्मा से मुलाकात के लिए अगले दिन अपने कॉलेज से छुट्टी की। अपनी सबसे अच्छी पैंट शर्ट और कोट पहना और सब मुझे तोहफे में मिले थे। साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर CMH जाने का फैसला किया। जब मोटरसाइकिल मांगने के लिए नबील की दुकान पर पहुंचा तो पता चला मोटरसाइकिल और नबील दोनों ही दुकान से गायब हैं। इतनी अच्छी पैंट शर्ट, ऊपर से कोट, हाथ में कैसियो की डिजिटल घड़ी, मैं साइकिल चलाता हुआ अच्छा लगूंगा। दिल में ख्याल आया, जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 40 रुपए निकले। आरफा याद आ गई। आरफा मेरे ताया की बेटी, उसके 2 ही शौक थे, अच्छे कपड़े और अच्छी खुराक। खा खा के वो काफी मोटी हो गई थी, फिर भी दिखने में अच्छी थी। गोरी चिट्टी, गोल मटोल, पढ़ने में एकदम नालायक। मैट्रिक में 3 बार फेल होने के बाद उसने खुद ही तालीम को खुदा हाफिज कह दिया। तो ताया ताई तो आरफा के ससुराल गए हुए थे। उन्हें आरफा के मंगेतर तनवीर ने बुलाया था। आरफा भी मेरे ठाठ देखकर दंग रह गई। ओए मतलबी आदमी, कैसे हो? आरफा ने घर का दरवाजा खोलते ही कह दिया, ताई घर पर हैं, आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। आरफा अंदर जाते हुए बोली। मैं उसके पीछे हो लिया। मैंने चलते चलते ही आने की वजह बयान कर दी। वो आरफा, मुझे 200 रुपया उधार चाहिए था। पहले कितने हैं? आरफा ने रुक कर मजे से पूछा था। 1900। मैंने फट से बता दिया। आरफा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हो तुम ईमानदार। ये बोलकर वो कमरे में गई और 200 रुपये लाकर मेरी हथेली पर रख दी। मैंने अपनी कोट की आस्तीन ऊपर करके उसकी दी हुई घड़ी उसे ही दिखाई। वो मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से पलटा, उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, ओए आज इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? बिस्मा से मिलने। मैंने आरफा को देखे बगैर CMH चलते चलते ही जवाब दिया।